नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का जो आंसर की है वो रिलीज कर चुका है एसएससी ने कल ही। इसकी नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थी देख चुके होंगे और आप सभी ने कई लोगों ने आंसर की को निकाल भी लिया होगा। लेकिन मुद्दे की यहाँ पर यह बात है कि आंसर की के बाद क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक्स है दोस्तों बहुत ही खास है। एसएससी एमटीएस भर्ती 2022 को लेकर आंसर की आने के बाद कितना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अलावा और कितने मार्क्स आपका जुड़ सकता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे सिर्फ स्कोर कितना है, मतलब कितना आपको लाना चाहिए एसएससी एमटीएस में ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। सिर्फ ये जो है इस अगर इतना तक अगर आप लाते हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन निश्चित है कि हो ही जाएंगे। जैसे कि सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। सेफ स्कोर एमटीएस एग्जामिनेशन, यदि आप एसटी में आते हैं तो कम से कम यदि 65+ अगर आपका आ रहा है तो यानी कि आप सेफ स्कोर में आप चलेंगे। हालांकि इतना जाएगा नहीं, इतना जो है दोस्तों आएगा नहीं। इसमें आपको कम से कम 55 आपको लाना ही होगा। अगर अभी आंसर की निकालने के बाद अगर आपका 55 आ रहा है यानी 100% आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ नॉर्मलाइजेशन के बाद जुड़ेगा। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स से जुड़ेगा इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्लूड होते हैं यह भी बात हम आपको बताएंगे। इसके बाद यदि आप एससी कैंडिडेट है तो कम से कम आपको यदि आपका 60+ आ रहा है तो आप निश्चित है कि आप जो है आपका सिलेक्शन हो ही जाएंगे। यदि दोस्तों अगर आपका ओबीसी कैंडिडेट में अगर आप काउंटिंग हो रहे हैं तो कम से कम जो है आपको 75 आपको लाना होगा। यदि 75 अगर अभी आपका आंसर की अगर आ रहा है आंसर की के जरिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। इसके अलावा यदि आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम आपको 80 तक आपको जाना होगा, तब जाकर 80+ अगर आप ले आते हैं मार्क्स तो सोचिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। लेकिन अगर इन सभी मार्क्स को हमने बताया एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, इन चारों कैटेगरी में यदि इससे कम मार्क्स आते हैं तो उम्मीद आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो हम आपको बात करेंगे कि आप जो है जो 23 में जो वैकेंसी आने वाले एसएससी एमटीएस में उसकी तैयारी लग जाए। लेकिन अगर आप इतने मार्क्स आ रहे हैं तो एसएससी एमटीएस टीयर 2 की परीक्षा की तैयारी में आप लग सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी बातों को समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स जुड़ेंगे यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो बताना चाहेंगे मार्क्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी कि सबसे पहले यह समझना आपको लाजमी है कि नॉर्मलाइजेशन कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा हुआ, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में भी परीक्षा हुआ, उसके बाद थर्ड शिफ्ट में भी आपका जो है परीक्षा हुआ। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट शिफ्ट में कुछ जो है भारी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो किसी में हल्का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो किसी में मीडियम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब तीनों का आंकड़ा निकाला जाता है, तीनों का जो है बेसिस पर निकाला जाता है कि देखा जाता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जो विद्यार्थी बैठे तो उसमें कितना मार्क्स ला रहा, सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थी जो बैठे थे उसमें कितना मार्क्स लाया जा रहा और थर्ड शिफ्ट के विद्यार्थी बैठे थे उसमें कितने मार्क्स लाया जा रहा। इसका तीनों का कॉम्बिनेशन करके एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद एवरेज निकालने के बाद कम से कम 10 से 15 नंबर्स एवरेज हर साल देखा गया। इससे ज़्यादा होता है लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं होता। 10 से 15 कहने का मतलब सिंपल सा बात है, यदि आपका 80 नंबर ला रहे हैं तो 10 नंबर और इंक्लूड हो जाएगा, यदि आप 60 नंबर ला रहे हैं तो 10 नंबर और इंक्लूड आपका हो जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन को निकाला जाता है। आपका जैसे हार्ड शिफ्ट, मीडियम और जो लोवेस्ट होते हैं उन तीनों शिफ्टों का एवरेज जो होता है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकाला जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी दोस्तों ये जो बात समझ में आया होगा। एसएससी एमटीएस से नई और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।